हाँ आनंद। न मिथ्यात्व समः शत्रु, न न मिथ्यात्व क्षमम विषम, न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः। कहते कि मतलब मिथ्यात्व के जैसा शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के जैसा शत्रु नहीं है। मिथ्यात्व के जैसा जहर कोई नहीं है, मिथ्यात्व के जैसा रोग कोई नहीं है, और मिथ्यात्व जैसा अंधकार नहीं है। शत्रु ज्यादा से ज्यादा हमको यह भाव में नुकसान कर सकता है, लेकिन मिथ्यात्व जन्म जन्म हमारा नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए मिथ्यात्व को शत्रु की उपमा दी, उसके जैसा शत्रु नहीं है। न मिथ्यात्व समम विषम, मिथ्यात्व जैसा कोई विष नहीं है। जहर दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जहर एक भाव में मार सकता है, लेकिन मिथ्यात्व भव भव मारता है। मतलब इसके लिए मिथ्यात्व जैसा विष कोई नहीं है। न मिथ्यात्व समम रोग, मिथ्यात्व जैसा कोई रोग नहीं है, क्योंकि दुनिया के रोग की कोई ना कोई दवा तो मिलती है, आज नहीं थोड़े समय के बाद भी मिलती है, लेकिन मिथ्यात्व ऐसा रोग है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद जब आत्मा संकेत पाती है तब उसका इलाज हो सकता है, लेकिन वह समय बहुत लंबा है। तो इसके लिए कहते कि मिथ्यात्व जैसा रोग नहीं है, और न मिथ्यात्व समम तमः, मिथ्यात्व जैसा अंधकार नहीं है। अंधेरा कहीं कहीं पे भी अंधेरा होता है, थोड़े समय के बाद दीपक वगैरह प्रगटा हो तो उजाला हो सकता है, कोई लाइट करो तो उजाला हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व ऐसा अंधकार है कि जहां कोई समकित रूप सूर्य की कोई संभावना नहीं है, समकित रूप दीपक की भी कोई संभावना नहीं है। तो इसके लिए कहा यह मिथ्यात्व जैसा हमारा शत्रु कोई नहीं है। अब मतलब मिथ्यात्व में हम आगे बढ़ते हुए, मिथ्यात्व की जो बात चल रही है, हमने मतलब कितने प्रकार से किए है मिथ्यात्व। अभी मतलब 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, अभी 6 प्रकार की और चाहते हैं। मतलब लौकिक देवगत मिथ्यात्व। लौकिक देवगत यानी जो सांसारिक देव है, जो लौकिक देव है। लौकिक का मतलब जो कुदेव है, उसको मतलब सुदेव के रूप में मानना, वह लौकिक देवगत मिथ्यात्व है। जैसे कर्म युक्त देव है, उसको कर्म मुक्त देव मानना। कहते हैं ना कि हमारे में जैन धर्म में मतलब तीर्थंकर परमात्मा यहां से जब मोक्ष में जाते हैं, उसके बाद में वापस वह जन्म धारण नहीं करते। मोक्ष में जाने के बाद धर्म जन्म धारण वापस नहीं करते, लेकिन ऐसे देव है कि जो वापस जन्म धारण करते हैं। जन्म धारण करना वह कर्म का निमित्त है, मतलब कर्म के बगैर जन्म धारण करना संभव नहीं है। जबकि जो चिन्ह बनते हैं, जो सिद्ध बनते हैं, वह कर्म से सर्वथा मुक्त होते हैं, यानी कर्म का मूल ही जिसने जला दिया है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, जो ऐसे सिद्ध परमात्मा जो मोक्ष में गए हैं, वह वापस कभी जन्म धारण नहीं करते। लेकिन ऐसे देवों को हम मतलब सुदेव के रूप में मानना, यह लौकिक देवगत मिथ्यात्व है। फिर लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व।
लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व यानी हमारे तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन सांसारिक सुख के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए, सांसारिक सुख के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए उसकी पूजा अर्चना, उनके गुण कीर्तन वगैरह करना। मतलब आज तो हमारे लोगों में इतनी पागलता बढ़ गई है, मतलब शनिवार रहे तो बोले कि भाई शनिवार है मुनीश्वर स्वामी भगवान का मंदिर जाना है, गुरुवार है पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर जाना है। यह भी मिथ्यात्व है, यही है मतलब लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व है। भगवान तीर्थंकर परमात्मा त्रिलोक के नाथ होते हैं, उनके चरण में ये 9 ग्रह होते हैं और हम ग्रह के लिए भगवान के पास जाते हैं। अरे भगवान की भक्ति करने वाले को कभी ग्रह असर नहीं करता है, लेकिन हम ग्रह के लिए, भाई मुझे शनि नड रहा है उसके लिए मैं मुनीश्वर स्वामी भगवान की भक्ति करूं, मुझे मतलब मंगल नड रहा है उसके लिए मैं वासुपूज्य स्वामी की भक्ति करूं। इस तरह से यदि ग्रह के लिए हम भगवान के पास जाएंगे मतलब तो क्या ये होगा क्या, मतलब हमने संसार बढ़ाने का ही काम किया, हमने संसार को कम करने का कोई काम नहीं किया है। तो इसके लिए कहते यह लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व है। ये जो लोकोत्तर सुख संपत्ति की प्राप्ति चाहिए, भगवान के पास जाएंगे भगवान मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, यही मांगना है मतलब, तो यह भी मिथ्यात्व है मतलब। तो इसको लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व कहते हैं। इसके बाद में लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व, यानी जो लौकिक गुरु है जिसमें महाव्रत नहीं है, समिति गुप्ति का पालन नहीं है, संयम के गुण नहीं है, मतलब ऐसे जो लौकिक संसार्थी साधु है मतलब उनको सुगुरु के रूप में मानना, यह लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व है। यानी कोई भी ऐसे गुरु हो जिसमें यह सारे लक्ष्य महाव्रत आदि नहीं है, समिति गुप्ति का पालन नहीं है मतलब, और सिर्फ संसार के लिए मतलब वह जो भी कर रहे हैं संसार के लिए कर रहे हैं, उनको अपने गुरु के रूप में मानना, यह है लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व। फिर लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व, हमारे साधु के पास जाना, हमारे साधु के पास जाना, साधु के पास जाके यही मांगना, साधु भगवान कोई ऐसा मंत्र दो, कोई ऐसा तंत्र दो, कोई ऐसा दोहरा धागा दो कि जैसे मेरा व्यापार बरोबर चले। हमारे साधु के पास साधुता मांगनी है, त्यागी के पास जाके राग क्यों मांगना। जो त्यागी के पास गए और राग मांगते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे कि सोने की दुकान में जाके हम कोयला मांग रहे हैं। जो त्यागी है उनके पास त्याग हमारे में कैसे बढ़े, उसकी जगह जो साधु भी, ऐसे साधु भी होते हैं कि मतलब जो बोले लाई भाई तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे इसमें बास्केट डालूंगा तेरा कल्याण हो जाएगा, तो कहते ना कि यह ऐसे करने से हमको यह भी मिथ्यात्व लगता है। संसार के कोई भी कामना लेके मतलब हम साधु के पास गए तो वह भी लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है। फिर लौकिक धर्मगत मिथ्यात्व, यानी जिसमें हिंसा है, जिसमें आरंभ समारंभ है, जिसमें असंयम है, यह सब कुछ जन्म देने वाला जो धर्म है मतलब उसको सुधर्म मानना और उसमें श्रद्धा रखना, यह लौकिक धर्मगत मिथ्यात्व है। यानी जो धर्म में हिंसा है, जो धर्म में आरंभ समारंभ है, जो धर्म में होम है, जो धर्म में कई प्रकार के आरंभ समारंभ है, उसको में श्रद्धा रखना और उसको ही मानना, मतलब उसको धर्म के रूप में मानना, तो यह लौकिक धर्मगत मिथ्यात्व है। और लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व संयम, साधना, आत्मा आराधना रूप श्रवण श्राविका का धर्म जो है, चाहे श्रावक का धर्म हो चाहे साधु का धर्म हो, वो उपासना किसके लिए करना, यश के लिए, धन के लिए, कीर्ति के लिए। यह धर्म में करूं तो मतलब मेरा धंधा बराबर चले, यह मैं धर्म करूं तो मेरा यश, लोग कहेंगे बहुत धर्मी है मतलब ऐसा करे मतलब, और रूप की मेरी वृद्धि हो मतलब ऐसे, इसके लिए मतलब मैं धर्म करूं, मेरे बल की वृद्धि हो इसके लिए मैं धर्म करूं। यदि यही सांसारिक कामना से किया हुआ धर्म हमारे लिए, यह लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से मिथ्यात्व की बात हुई। अब मतलब 10 प्रकार से मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। धर्म में अधर्म मानना, जहां धर्म है वहां अधर्म मानना कि यह धर्म नहीं है मतलब यह अधर्म है, मतलब
जो भगवान ने कहा है उसके मुताबिक जो धर्म है उसको अधर्म के रूप में मानना। दूसरा है अधर्म में को धर्म मानना। जहां अधर्म है, नहीं नहीं यही सच्चा धर्म है। कई लोग बोलते नहीं कि हमारे मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता है, बाकी सब मंदिरों में प्रसाद मिलता है। मतलब हमको हमारे मंदिर में मतलब जाके त्याग करना है, हमको समर्पण करना है, हमको परमात्मा को देना है, मतलब वापस लेने की आशा से नहीं जाना है। हम परमात्मा के मंदिर में जाके हमारी भावना का समर्पण करना है, हमारी वस्तुओं का समर्पण करना है, और बदले में सिर्फ क्या मांगना है, भगवान मुझे आपके जैसा होना है, यही मांगना है। तो यह अधर्म में धर्म की मान्यता, मतलब जहां अधर्म है वहां धर्म की मान्यता रखो। फिर साधु को असाधु मानना, जो साधु एक चारित्रवान है मतलब उनको असाधु के रूप में मानना, तो यह भी मिथ्यात्व है। मतलब फिर असाधु को साधु मानना, जिसके पास साधुता के कोई लक्षण नहीं है या बहुत साधुता से गिरे हुए हैं। ऐसे हमारे में एक दृष्टांत आता है कि दो भाई थे। एक भाई एक साधु भगवान से मिलता है मतलब, और अच्छा फ्लेक्सिबल थे साधु, कुछ भी चलो चलेगा, यह चलेगा चलेगा, कोई भी मतलब यह वापरो चलेगा वो वापरो चलेगा, मतलब उनको लगा कि यह तो मतलब मेरे को मतलब बराबर एडजस्ट हो जाएगा, तो वह चारित्र लेने के लिए तैयार होता है। जो भाई था मतलब उनका, वो बोल रहा है कि भाई यह रास्ता गलत है, तू जो गलत रास्ते पे जा रहा है, तुझे चारित्र लेना है तो चारित्रवान आत्मा के पास, चारित्रवान साधु के पास तू चारित्र ले, तू यह लेगा तेरा आत्मा कल्याण होगा। ये बोला कि नहीं नहीं मुझे तो इनके साथ सेटिंग हो गई है, मतलब मेरा बराबर जम गया है इनके साथ, और चारित्र का लेते हैं, चारित्र लेते हैं मतलब ऐसे कोई गलत काम नहीं किया, चारित्र लेते हैं। लेकिन जब उनका जीवन चलता है मतलब सब में एडजस्टमेंट, सब में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जहां चारित्र का पालन की चुस्तता नहीं, और ऐसे करते करते चारित्र जीवन तो पूरा होता है। इसके बाद एक गलत रास्ता चुना, एक गलत रास्ता चुना, कई जन्मों तक, मतलब कई जन्मों तक ऐसे मतलब उनको नरक वगैरह के दुख मिलते हैं। तो यह गलत का संग भी नहीं करना। मतलब इसके बाद में मुक्त को अमुक्त मानना, मुक्त जो है आत्मा है उसको अमुक्त मानना, मतलब अरे भगवान आएंगे, भगवान यह करेंगे, भगवान वह करेंगे करके मानना, मतलब और अमुक्त को मुक्त मानना, मतलब जो अमुक्त है उसको मुक्त मानना, यानी यही भगवान है करके यह मानना। तो यह भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। मतलब जीव को अजीव मानना, जिसमें जीव है हमारे, मतलब परमात्मा ने तो बहुत एक फर्स्ट क्लास क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब जीव कौन से है, जीव के लक्षण क्या है, अजीव कौन से है, अजीव के लक्षण क्या है। लेकिन हम यदि हमारी मान्यता गलत है कि जीव को अजीव मान ले, भाई बोलेंगे भाई पत्थर में कहाँ जीव है, मतलब पत्थर में जीव ही नहीं होता है, मतलब यही हमारी मान्यता है। हमारे परमात्मा ने कहा है कि पत्थर में जीव होता है, माटी में जीव होता है, मतलब हर एक हवा में भी जीव है, ये सारी वस्तु ये हम मानते हैं। मतलब तो ये जीव में अजीव की मान्यता और अजीव में जीव की मान्यता। कुमार्ग को सुमार्ग मानना, जो कुमार्ग है, गलत मार्ग है, उसको सुमार्ग मानना, और सुमार्ग को कुमार्ग मानना, सुमार्ग को कुमार्ग मानना। तो इस तरह से ये 10 प्रकार के से मिथ्यात्व कहे गए। तो हमने ये मिथ्यात्व के बारे में 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, और लास्ट में ये 10 प्रकार मिथ्यात्व के बारे में समझे।